नमस्ते। आईपीएल 2026 का मैदान सज चुका है और इसके साथ ही जंग शुरू हो गई है लीग के सबसे बड़े इंडिविजुअल अवार्ड्स, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की। तो चलिए इस डेटा और ड्रामा से भरी बहस में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि इस साल आखिर आंकड़े किसे सिकंदर बना रहे हैं। देखिए, T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद शुरू हुआ है ये सीजन और इसने ना सारी उम्मीदों और अनुमानों को उलट पुलट कर दिया है। इंजरीज, नए नियम और एक बिल्कुल नया पावर बैलेंस, इन सब ने मिलकर आईपीएल 2026 को अब तक का सबसे अनप्रिडिक्टेबल सीजन बना दिया है। जरा इस पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालिए। सच में ये इस सीजन की पूरी कहानी बयां कर रहा है। पंजाब किंग्स टॉप पर और एमआई, सीएसके जैसी बड़ी बड़ी टीम्स नीचे स्ट्रगल कर रही हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु भी टॉप 3 में है। अब सोचिए, जब टीम्स का हाल इतना उल्टा पुल्टा है तो ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस कितनी कितनी रोचक होगी। तो आज हम क्या करने वाले हैं? शुरुआत करेंगे इस सीजन की अनोखी कहानी से, फिर ऑरेंज और पर्पल कैप के बड़े दावेदारों पर नजर डालेंगे, अपनी प्रिडिक्शन देंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस रेस में असली एक्स फैक्टर कौन साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी बहस से, ऑरेंज कैप। देखते हैं कि इस साल असली रन मशीन कौन है और डेटा क्या इशारा दे रहा है। तो ये हैं इस वक्त के टॉप 5 दावेदार। एसआरएच के हाइंड्रिक क्लासन सबसे आगे हैं, पर उनके ठीक पीछे शुभमन गिल और विराट कोहली लगे हुए हैं, आसानी से हार नहीं मानेंगे। और लिस्ट में रजत पटीदार और ईशान किशन जैसे पावर हिटर्स भी हैं, मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं हाइंड्रिच क्लासन की। इस साल उनका एक नया ही रूप देखने को मिला है, मिस्टर कंसिस्टेंसी। वो अब सिर्फ एक फिनिशर नहीं रहे, बल्कि एसआरएच की इनिंग्स को संभालने का जिम्मा भी उठा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि हर मैच में 30 से ज्यादा रन। ये उनकी लाजवाब फॉर्म की कहानी बताता है। और ये कोट देखिए, बिल्कुल साफ साफ उनकी स्ट्रैटेजी समझा रहा है। पहले इनिंग्स को संभालो, उसको स्थिरता दो और फिर एंड ओवर्स में आग लगा दो। यही बैलेंस्ड अप्रोच उन्हें बाकी पावर हिटर्स से अलग करता है और तभी तो वो नंबर 1 पर बैठे हैं। चलिए अब आते हैं शुभमन गिल पर। कैप्टनसी का प्रेशर उन पर तो जैसे उल्टा असर हुआ है। उनकी बैटिंग और भी निखर गई है। एवरेज देखिए 62.75। ये उनकी कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा सबूत है। एक कैप्टन और एक ओपनर, दोनों रोल्स में उनका इस साल कोई जवाब नहीं। लेकिन इस रेस में एक और नाम है जो सबको हैरान कर रहा है, रजत पटीदार। स्ट्राइक रेट सुना है उनका? 212 से भी ज्यादा। भाई ये रन नहीं बना रहे हैं, ये तो सीधा छक्कों में डील कर रहे हैं। अब ये चार्ट देखिए, पाटीदार की कहानी बिल्कुल साफ हो जाएगी। सिक्सेस की बात करें तो कोई आसपास भी नहीं है। 22 छक्के। ये सिर्फ पार हिटिंग नहीं है, ये है डोमिनेशन। और इसी वजह से वो भी एक मजबूत दावेदार हैं। चलिए अब थोड़ा बल्ला साइड में रखते हैं और बात करते हैं गेंदबाजों की। पर्पल कैप। और ये लड़ाई ना सिर्फ विकेट्स की नहीं है, यह है सोच की, फिलॉसफी की। एक प्योर विकेट टेकर बाजी मारेगा या एक किफायती रन कंट्रोलर। फिलहाल लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? सीएसके के यंग पेसर अंशुल कंबोज। लेकिन उनके पीछे प्रसिद्ध कृष्णा और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार जैसे बड़े नाम हैं। तो ये रेस भी बिल्कुल कांटे की टक्कर वाली है। अंशुल कंबोज की बात करें तो वो इस सीजन के ब्रेकआउट स्टार हैं। सीएसके का ये नौजवान तेज गेंदबाज 13 विकेट्स लेकर सबसे आगे चल रहा है और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित कर चुका है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जरूरी क्या है? कंबोज जिसके पास 13 विकेट्स तो हैं पर इकोनॉमी लगभग 10 की है, या फिर भुवनेश्वर कुमार जिसके पास 10 विकेट्स हैं पर इकोनॉमी सिर्फ 8.33 की है? विकेट टेकर या रन कंट्रोलर? T20 क्रिकेट में ज्यादा वैल्यू किसकी है? इसी सवाल पर पूरी पर्पल कैप की रेस टिकी हुई है। तो सारा डेटा देख लिया, एनालिसिस कर लिया। अब वक्त है उस सवाल का जिसका सबको इंतजार है। आखिरकार इस साल का बाजीगर कौन बनेगा? चलिए देखते हैं हमारी प्रिडिक्शन क्या कहती है। ओके, तो हमारी प्रिडिक्शन, ऑरेंज कैप, हम जा रहे हैं शुभमन गिल के साथ। क्यों? उनकी कंसिस्टेंसी और वो शानदार एवरेज, हमें लगता है सीजन के एंड तक वो सबको पीछे छोड़ देंगे। और पर्पल कैप, यहाँ हमारी पिक है भुवनेश्वर कुमार। रीजन? वो इकोनॉमी रेट, टॉप 5 में सबसे बेहतरीन। प्रेशर वाले मैचेस में यही चीज सबसे ज्यादा काम आती है।
लेकिन रुकिए, प्रेडिक्शन तो हो गई, पर क्रिकेट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है ना? हमेशा एक एक्स फैक्टर होता है, एक वाइल्ड कार्ड जो सारी गेम पलट सकता है। तो कौन है वो? हमारे लिए वो एक्स फैक्टर है अभिषेक शर्मा। टॉप 5 में नहीं है, शायद आसपास भी नहीं, लेकिन उनका जो निडर अंदाज है, जो जबरदस्त स्ट्राइक रेट है, वो उन्हें इस कंपटीशन का सबसे खतरनाक प्लेयर बनाता है। जिस दिन उनका दिन होता है ना, मैच वन साइडेड हो जाता है। और ये टेबल देखिए, उनकी पूरी कहानी यही है। 7, फिर 48, फिर 0, फिर 74, फिर से 0। बिल्कुल ऑल और नथिंग वाला मामला है। चले गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? सारांश क्या है? सिंपल है। इस साल हम देख रहे हैं एक अजीब सी जंग, डेटा और किस्मत के बीच। देखिए, डेटा हमें एक रास्ता जरूर दिखाता है, एक मजबूत अनुमान देता है, पर आईपीएल का असली जादू, उसका असली ड्रामा मैदान पर आने वाले उन्हीं ट्विस्ट्स में है जिनका कोई हिसाब नहीं होता। तो हमने एनालिसिस तो कर लिया, पर जैसा कहते हैं, असली खेल तो अभी बाकी है। तो अब आखिरी सवाल। हमने डेटा देखा, कंटेंडर्स को परखा, लेकिन इस साल का असली सिकंदर कौन बनेगा? क्या वो गिल होंगे जिनके साथ डेटा है, या किस्मत किसी और को बाजीगर बना देगी? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताइए। मिलते हैं अगली बार।